हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो सेशन में मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरेज से रिलेटेड हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है। बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है इसको एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है यानी बदलता है, तो नए व्यक्ति का वजन निकालना है। तो पहले जो 60 किलोग्राम था उसकी जगह पे दूसरा आता है। अब वो पता नहीं है कि कितने वजन का आता है। इतना दिया हुआ है कि औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जैसे 25 व्यक्तियों का औसत वजन जितना है उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए 25 व्यक्तियों का औसत वजन है x, तो 25 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा 25x। ठीक है। अब वो औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। पहले औसत था x में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, और तो ये 25 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा 25 का। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 25x और प्लस 25, यानी कि जो पहले था 25x, ठीक है, इसी 25x में कुल कितने की वृद्धि हो गई 25 की। ये आपको क्लियर हो गया कि 25 की वृद्धि हुई। अब ये डायरेक्ट आपको निकालना है, इस तरह हर सवाल में तो आप करेंगे नहीं। अब ये 25 कैसे आया? इसी 25 व्यक्तियों को 1 किलोग्राम में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जितनी वृद्धि हो वो व्यक्तियों की संख्या और गुणे औसत वजन में वृद्धि कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपकी कुल वृद्धि आपकी निकल आएगी। 25 लोगों की कुल वृद्धि आ जाएगी, यानी कि 25 की वृद्धि हुई। पहले 60 था, अब 25 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 85 kg। नए व्यक्ति का वजन 85 होगा, पुराने व्यक्ति का वजन 60 था। 60 की जगह 85 वाला बदल दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में जिन विद्यार्थियों को नहीं आया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कुल कितनी वृद्धि होगी आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब आपको कुल वृद्धि निकालना है, तो 15 गुणे 1.5, ये डायरेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 22.5 kg। ठीक है, ये कुल वृद्धि आ गई 15 विद्यार्थियों की। अब 40 किलोग्राम के विद्यार्थी की जगह एक नया विद्यार्थी आता है, तो 40 में ही आप 22.5 को जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 62.5 kg। कितना इजी सवाल है, मज़ा आ गया होगा आपको। तो नए विद्यार्थी का जो वजन है वो देखिए 62.5 होगा, पुराने का था 40 की जगह 62.5 वाला व्यक्ति आ गया है ना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैनल में आपको इतनी मज़ेदार ट्रिक्स के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा हॉल में इतना समय नहीं रहता कि आपको ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़े। चलिए, 7 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, यदि एक संख्या 17 को 31 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, यानी कि 17 को हटा करके 31 रख दिया जाता है। समझ में आ गया? तो नया औसत आपको निकालना है। पहले औसत था 18। ठीक है, औसत में औसत को जोड़ेंगे, इतना क्लियर है, और कुल वृद्धि में कुल वृद्धि को जोड़ेंगे, इतना क्लियर है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा। अब औसत आपका औसत है 18, पहले औसत। अब इसमें 17 की जगह आपने 31 किया, तो कितने का डिफरेंस, ये ध्यान रखिए। 17 और 31 में कितने का डिफरेंस हुआ, यानी कि कितने का अंतर आया। तो 31 और 17 का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 14 आएगा। तो 14 का डिफरेंस आया। डिफरेंस बटे कुल संख्या कितनी है आपकी 7, तब तो औसत निकलेगा जब कुल संख्याओं से आप डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14, तो 18 में इस 2 को जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका नया औसत 20। यानी कि ये औसत था 18 और ये औसत है 14/7। ठीक है, तो ये आ गया 2 औसत। तो 18 पुराना औसत था और 2 औसत की वृद्धि हुई, तो ये हो गया कुल टोटल 20, यानी कि नया औसत क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी को जिन विद्यार्थियों को समझ में ना आया हो तो एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे 1 + 2 + 3, 3 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना होगा 3 2 5 1 6/3 यानी कि 2 होगा।
अब इस 3 की जगह हम कर देते हैं, 3 की जगह कर देते हैं हम मान लीजिए 9, ठीक है। 1 + 2 + 9 बटे 3। अब औसत निकालिए कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12, 12 बटे 3 यानी कि 4। अब 2 पहले औसत था और 2 से क्या हो गया 4। अब हम आपको डायरेक्ट निकालना है कि 2 से 4 कैसे आया, हम डायरेक्ट निकाल लें तो कैसे निकालेंगे। ये 3 था और 3 की जगह हमने क्या कर दिया, 9 संख्या बदल दी, यानी कि 3 संख्या हटा दी, 3 को हटा दिया और 9 को रख दिया 3 की जगह में। तो कितने की वृद्धि है देखिए, और कुल संख्या है आपकी 3। ये जो नीचे से डिवाइड किया है ये कुल संख्याओं को दर्शा रहा है, ठीक है। अब 3 की जगह हमने 9 किया, कितने का डिफरेंस आया, 9 में से 3 गए 6, 6 का डिफरेंस। तो हम ऊपर लिखेंगे 6 के डिफरेंस में हम कुल संख्याओं से भाग दे दें, 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 2 औसत की वृद्धि होगी। जो औसत में वृद्धि होगी वो 2 की वृद्धि होगी। तो ये देखिए इस पुराने औसत में 2 में अगर हम इसी वृद्धि को जोड़ दें 2 को, तो 2 और 2 देखिए डायरेक्ट 4 आ गया। इसी प्रकार से हमने सेम ये किया कि 17 से 31 जो संख्या बदल दी, तो इन दोनों का डिफरेंस और बटे कुल संख्या कितनी है, 7 है। 7 से डिवाइड कर देंगे तो औसत में वृद्धि आ जाएगी। जब भी औसत निकालेंगे या औसत में वृद्धि निकालेंगे तो नीचे कुल संख्याओं से डिवाइड जरूर करेंगे। ओके, चलिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 25 मापकों का औसत है 13, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण यानी गलती के कारण 73 को 48 अंकित कर दिया। अब कम अंकित किया है, पहले पिछले सवाल में ज़्यादा था, ठीक है ना, 17 से 31 था। अब यहाँ है 73 से 48 अंकित किया गया, तो नया औसत निकालना है। तो देखिए भैया 25 मापकों का औसत है 13, यानी कि पुराना औसत जो आपका दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है। अब 73 से 48 तो आप डिफरेंस इनका निकालिए। 73 से 48 किया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 25। कितना आ गया, 25 आ गया 73 और 48 का डिफरेंस। तो इसमें देखिए ये औसत है, इसमें औसत वृद्धि को ही जोड़ेंगे या औसत कमी को जोड़ेंगे। 73 की जगह 48 किया तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 25। और औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं से आप डिवाइड कर देंगे, और कुल संख्याएं आपकी ये दी हैं 25, तो 25 से आपको डिवाइड कर देना है। ये 25 डिफरेंस वाला है, ठीक है, और ये 25 कुल संख्याएं हैं, तो 25 एकम 25, यानी कि 13 में 1 की वृद्धि कर दें तो भैया नया औसत आ गया। बहुत खुशी की बात है, नया औसत आपका 14 आ गया। अब देखिए आंसर बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। कितना इजी है, मज़ा आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का सेम है। अब थोड़ा थोड़ा अंतर है देखिए हर सवाल में। पहले मैंने बताया था वृद्धि वाला, फिर बताया कमी वाला, 73 से 48 हो गया। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल में। जैसे 25 मापकों का औसत है 75, 25 मापकों का औसत कितना है 75 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 97 को 79 अंकित कर दिया गया है। तो अब आपको सही औसत निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ सही कह रहा है और पिछले सवालों में वो कह रहा था कि नया औसत बताइए। अब आपको सही बताना है, और पिछले सवालों में था नया औसत, यानी कि जो कुछ भी कर दिया गया है अब क्या अंतर आया वो बता दीजिए। अब वो कह रहा है सही बताइए। तो देखिए भाई ये 75 तो आप लिख ही लीजिए, पुराना औसत 75। अब इस औसत में औसत वृद्धि या औसत कमी को ही जोड़ेंगे, जो भी परिवर्तन होगा इसमें चेंजिंग इसमें जोड़ेंगे। अब 97 की जगह 79 अंकित कर दिया। कितने का डिफरेंस हुआ, 97 और 79 का डिफरेंस कितना हुआ, ये आ गया 18, 18 का डिफरेंस आया, तो 18 लिख लीजिए, ठीक है। 97 की जगह 79 हो गया। अब जब 79 हो गया तो अब इसमें
कितनी संख्याओं का आप डिवाइड करेंगे? कुल कितने मापक हैं? 20 संख्या। तो 20 से आप डिवाइड करेंगे तभी तो औसत आएगा। अब 20 का इसमें भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 0.9 यानी 0.9 आएगा। 75 में जब 0.9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 75.9 आ जाएगा आपका सही औसत। ठीक है, सही है ना? अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 साल और 20 साल है, अभी तक हम एक टर्म रहता था, किसी भी एक व्यक्ति की आयु रहती थी, अब यहाँ 2 खिलाड़ी आ जाएंगे और दोनों खिलाड़ियों को बदल के दूसरे 2 खिलाड़ी रखे जाएंगे। तब क्या? देखिए तरीका वही है, चाहे एक खिलाड़ी हो, चाहे 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी है, बदल दिए जाएं, तरीका वही है, घबराइएगा नहीं। क्रिकेट टीम के 11, मैंने इस वीडियो में हर प्रकार का आपको क्वेश्चन शामिल करूंगा। ठीक है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, बताया था मैंने। तो इनकी 11 खिलाड़ियों की कुल वृद्धि कितनी हो गई? तो 11 गुणे 2 कर देंगे, फटाक से कर दीजिए आप फटाफट। 11 दूनी 22 माह, 11 गुणे 2 माह है ना, तो ये हो गया 22 माह वृद्धि होगी। और जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 साल और 20 साल है, 18 साल और 20 साल है, 18 साल और 20 साल है 2 खिलाड़ी, इन दोनों को हटा करके 2 नए खिलाड़ी आते हैं और उन 2 नए खिलाड़ियों को रखने से 2 माह की बढ़ जाती है, यानी कि 22 माह बढ़ जाता है आपका। 11 दूनी 22 माह बढ़ जाता है। तो 18 और 20 को ऐड कर दीजिए भैया, तो ये हो गया 38 साल। 38 साल की जगह अब देखते हैं कितनी वृद्धि होती है, 38 वर्ष। इसमें हम 22 माह को और जोड़ देंगे तो 38 वर्ष 22 माह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 38 साल 22 महीने, ये हो गई वृद्धि। अब वो कह रहे हैं कि नए खिलाड़ियों का औसत आयु आपको निकालना है। जो नए 2 खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी कितने हैं? 2। और जब औसत निकालना है भैया तो नीचे भाग करना जरूरी है, और 2 नए खिलाड़ियों का औसत पूछ रहा है तो 2 का ही भाग देंगे। अब वहाँ 11 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 का पूछ रहा है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से जब कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 19 वर्ष, 19 दूनी 38 और 2 11 माह, 2 और 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 माह, यानी कि 19 वर्ष और 11 मंथ, ये आपका नए खिलाड़ियों का औसत आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन सही है। आ गया ना समझ में? चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वाईफाई एग्जाम IQ चैनल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता दिला करके ही रहेगा। जो भी व्यक्ति इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो मैथमेटिक्स की हमारी गारंटी है कि वो कहीं भी कमज़ोर नहीं रहेंगे। हम हर प्रकार का मेथड आपको देंगे। इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, अपने परिजनों को शेयर करिए, इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके पूरे ऑल इंडिया में आप फैला दीजिए इस चैनल के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स की हमारी गारंटी है, पर डे आपको 10-20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे और हर मेथड का करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी लिए जाएंगे और सरलता से कठिन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, फिर और टफ, धीरे धीरे जिस लेवल में आप बढ़ते जाएंगे उसी लेवल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। भैया कितनी बढ़ गई अब बता दीजिए आप लोग फटाफट। औसत आयु 2 साल बढ़ गई तो 8 गुणे 2 कर दीजिए, 8 गुणे 2 कर दीजिए, यानी कि 16 वर्ष बढ़ गई। समझ में आ गया? 16 वर्ष बढ़ गई 8 की। उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 साल और 23 साल है, उनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं 21 साल और 23 साल की जगह। तो इन दोनों को फटाफट ऐड कर दीजिए, 21 और 23 हो गया ये 44 साल के जो 2 व्यक्ति हैं
उनकी जगह 2 नए व्यक्ति आते हैं तो कितनी वृद्धि होती है? तो उनकी जगह जब नए व्यक्ति आते हैं तो औसत आयु 2 की बढ़ जाती है, यानी कि कुल वृद्धि हो जाती है 8 × 2 यानी कि 16। कितनी हो जाती है कुल वृद्धि? 8 × 2 यानी कि 16 की वृद्धि हो जाती है। तो 44 में आप 16 को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये कुल वृद्धि आई है 60 वर्ष। ठीक है, और ये 2 लोगों की 44 की जगह 60 हो गए। 44 पहले 2 व्यक्ति थे, उनकी जगह ये 60 साल के हो गए 2 व्यक्तियों का वजन। अब इसमें कह रहा है 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात कीजिए, तो 2 से ही आप डिवाइड करेंगे औसत के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 30 ईयर। आ गया ना समझ में? डी ऑप्शन सही है। कितना ईजी सवाल था। चलिए आप लोग बताया करिए भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? आप 8 × 24 कितनी हो जाएगी? 8 × 24 हो जाएगी। और 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु है 30 और 34, 30 और 34, तो ये हो गया आपका 64। ये 64 का वजन है और 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। इसमें मतलब 8 × 24 और जोड़ दीजिए, 64 में 24 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 88। ये 2 व्यक्तियों की कुल आयु आ गई। अब वो कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की औसत आयु निकालिए, तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे कि नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 44 वर्ष उनकी औसत आयु आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन है 50 किलोग्राम, तो कुल वजन कितना हो जाएगा भैया? 6 × 50 कर दीजिए, कुल वजन के लिए गुणा कर देंगे। अब इसमें 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है, तो 2 का कुल वजन कितना हो जाएगा? 2 × 51 कर दीजिए। 2 और विद्यार्थी आ जाते हैं, उनका औसत वजन 55 है, तो 2 × 55 कर दीजिए। ये सब शामिल हो जाते हैं एक साथ, तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन आपको निकालना है। तो पहले सभी विद्यार्थियों का कुल वजन निकालिए। तो ये 6 विद्यार्थियों का कुल वजन, ये 2 विद्यार्थियों का कुल वजन, ये 2 और विद्यार्थियों का कुल वजन ऐड करिए। 6 × 5 = 30, 300, और ये आ जाएगा 102, और ये वाला हो जाएगा 110। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 512 आ गया। ठीक है, अब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन आपको निकालना है। तो कितने विद्यार्थी हो गए भैया टोटल? ये 6 और 2 8 और 2 10 विद्यार्थी हो गए कुल टोटल। तो इस 512 में आप 10 से डिवाइड करेंगे औसत निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 51.2 किलोग्राम। आ गया समझ में? चलिए, बहुत प्यारे सवाल थे एवरेज के जो मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए। इसी तरह से हमारा ये वीडियो सेशन चालू रहेगा। आप सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, वाईफाई एग्जाम IQ को। ये आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल है। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो भी इस मैथ के वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।